इस बार बानी तहरीक इंसाफ के बगैर वापसी नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। सीएम हाउस पेशावर में इजलास। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बड़ा काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। हम्माद अजहर पंजाब से लीड करेंगे। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को 5-5 हजार कारकुन लाने का टास्क। कपड़े, खाने पीने का सामान और मोबाइल चार्जर साथ लाने की हिदायत। बुशरा बीबी ने इजलास से खिताब में कहा, 24 नवंबर मुस्तकबिल का फैसला करेगा। कभी सियासत नहीं करूंगी, शौहर के लिए फिक्रमंद हूं। खान साहब ने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे? जरा मुझे ये बताएं, कोई एक मंसूबा बताएं, पब्लिक की वेलफेयर का कोई काम किया हो। कौन उनके किस कारनामे पे बाहर निकले? उनकी कारकर्दगी तो सिफर है। उस जमाने के जजेस के साथ साज़बाज करके साकिब निसार जैसे लोगों से मिलकर सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर रहा, आज वो किस बात का ताना देते हैं? तो सवाए नुकसान पहुंचाने के और क्या काम किया? बानी तहरीक इंसाफ के लिए लोग क्यों निकलेंगे? नवाज शरीफ का सवाल। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने बाजवा और फैज हमीद के साथ मिलकर मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अगर किसी ने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो वो हमने किए। अदलिया के साथ साजबाज करके एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया। दोबारा खलल ना डाला गया तो हम मुल्क के हालात संवारेंगे। सदर नून लीग ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतरीन करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, गैर अखलाकी और गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए वीपीएन का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज है। मौशरती इक़दार और कानून की पासदारी के लिए वीपीएन पर पाबंदी जरूरी है। वज़ारत दाखिला भी वीपीएन के खिलाफ इन एक्शन। बंदिश के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। कहा, दहशतगर्द वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। वीपीएन से दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। गैर कानूनी वीपीएन को उन वजूहात की वजह से बंद किया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक फतवा जारी कर दिया कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है क्योंकि ये बुराई की तरफ लेके जाता है। जी मुझे तो नहीं पता कि कौन सी शरई काउंसिल ने फतवा दिया है। तो फिर तो मोबाइल भी हराम है क्योंकि वो भी वीपीएन के बगैर ही उसमें इतने चीजें हैं देखने की। तो मेरे ख्याल में तो ये फतवा सही नहीं। गैर कानूनी वीपीएन गैर शरई नहीं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला गलत करार दे दिया। 365 न्यूज के प्रोग्राम खरा सच में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस तरह तो मोबाइल फोन भी हराम है। पता नहीं कौन सी शरई काउंसिल ने फतवा दिया। फैसला तंग नजरी पर मबनी है। गलत और गुमराहकुन मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मारगला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, गैर रियासती अनासर का असर और रसूख बढ़ जाना भी एक चैलेंज है। दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़्व है जिसका मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। फितना अल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगा बन चुका। पाकिस्तान तवक्का करता है अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा बने बगैर अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म भारत के हिंदुत्व नजरिए का तसलसल है। भारत की वजह से अमरीका, बरतानिया और कनाडा में अक़लियतें महफूज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। बेपनाह वसाइल से मालामाल पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क है। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब में मसनूई बारिश का कामयाब तजर्बा। मकामी टेक्नोलॉजी से क्लाउड सीडिंग के नतीजे में जहलुम और गुजरखान में बारिश। क्लाउड सीडिंग के असरात से लाहौर में भी बारिश का कवी इम्कान। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में मदद मिलेगी। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और हरीपुर में भी फिजा आलूदगा। धुंध और स्मॉग के बायस लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद। M3 पर भी लाहौर से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। मैं
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ये किसी मुल्क की ब्लेम गेम नहीं है। इट इज नॉट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। ना वो हवा का रुख बदल सकते हैं, ना हम हवा का रुख बदल सकते हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने 10 साल स्मॉग की पॉलिसी वजीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है। स्मॉग ने निजाम जिंदगी को लॉकडाउन कर दिया। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, हेल्थ डेस्क कायम, अमले की छुट्टियां मनसूख, हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। अगले जुमे, हफ्ते और इतवार को सख्त पाबंदी का नफाज होगा। मरी के अलावा पंजाब भर में तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ता बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका। हॉस्पिटल्स में ओपीडीज का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया। शहरी मोटरसाइकिल पर गैर जरूरी बाहर ना निकलें। रेस्टोरेंट्स के पास 4 बजे तक का वक्त होगा। इसके बाद टेक अवे की इजाजत होगी। तामीराती कामों पर कल से अगले इतवार तक पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत ने इंसदाद स्मॉग के लिए 10 साल पॉलिसी लॉन्च कर दी। खुद अदालत जाकर जज साहब को ब्रीफिंग देना चाहती हूं। स्मॉग पर काबू पाना एक तवील मुद्दती अमल है। काबू पाने के लिए 3 माह के हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मॉग पर काबू पाने के लिए 10 साल पॉलिसी बनाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल से कहा वजीर आला पंजाब जैसे ही वापस आए उनसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस के लिए बजट मुख्तस कर दिया। अगले साल जून से पहले बसेस सड़कों पर होंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि ज़राई जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। एडवोकेट जनरल को बीजिंग मॉडल देखकर अदालती मुआवनत की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, तोसा और भक्कर में गरज बरस खुनकी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी झड़ी। पेशावर और स्वाबी में हल्की बारिश। मानसेरा, लकी मरवत और कोहाट में रिमझिम। कुमराट परदीर में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चांद को मजीद 4 चांद लगेंगे। रमज़ान साल के चौथे और आखिरी सुपर मून का मुशाहिदा कुछ घंटे बाद होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में नजारा किया जा सकेगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:28 पर अपने उरूज पर होगा। अवाम पेट्रोल बम से बच गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत अगले 15 रोज के लिए बरकरार। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लीवी का नफाज नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत 248 रुपए 38 पैसे पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 255 रुपए 14 पैसे पर मुस्तहकम। आईनी तरमीम से अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब भी अज़खुद नोटिस ले सकती है। अब अज़खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा यह बात जहन नशीन कर लें, आईनी बेंच अज़खुद नोटिस ले सकता है। तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा हम इस इशू को किसी और केस में सुनेंगे। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस में FIA और FBR से रिपोर्ट तलब। लेडी हेल्थ वर्कर्स के सर्विस स्ट्रक्चर के मुतालिक तमाम मुकदमात यकजा करके फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। तौहीन अदालत केस में वफाकी मोतसिब के वकील को जवाब के लिए मोहलत दे दी गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे और पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। दूसरे T20 मैच में भी बारिश का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के आजाद कश्मीर टूर पर भारत का एतराज मुस्तरद। जो मुल्क पाकिस्तान आने से इनकारी हो उसका एतराज कैसे जायज है। जराए के मुताबिक भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके कैसे ले गया था। इवेंट का शेड्यूल और टूर का रूट ICC का मंजूर करदा है। खुद रूट और शेड्यूल फाइनल करने के बाद कैसे एतराज कर सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी के रूट में इस्लामाबाद, हुंजा, गिलगित मरी और मुजफ्फराबाद शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। महकमों की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वजीर तिजारत सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजोगी भी मिले।
सिंध काबीना में रद्दोबदल, मुकेश कुमार चावला सूबाई काबीना में शामिल। एक्साइज का कलमदान दे दिया गया। सूबाई वजीर जाम खान शोरो से महकमा खुराक का कलमदान वापस ले लिया गया। सूबाई वजीर दोस्त अली रहमो से वजीर का मनसब ले लिया गया। वजीर आला सिंध के मुशीर मुकर्रर। बाबल भयो वजीर आला के मुशीर महकमा जंगलात तैनात। सूबाई वजीर मोहम्मद मलकानी को महकमा माही परवरी का कलमदान अलॉट। IMF का सूबाई हुकूमतों को टास्क, मिशन के सूबाई नुमाइंदगान से गैर मामूली सवालात। जनवरी से ज़रिए आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर, सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा ने होमवर्क कर लिया, सूबाई बजट सरप्लस के नजरसानी शुदा आदादोशुमार शेयर। आलमी मालियाती फंड और पाकिस्तान के 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। ज़राए के मुताबिक सूबाई मालियाती मुआहदे पर अमल के लिए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी करा दी। बहादुर सपूतों को धरती ने आगोश में ले लिया। हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम, फौजी जवानों और रिश्तेदारों की शिरकत। चचा जल्लाद बन गया। उमरकोट में 2 भतीजों का बेदर्दी से कत्ल, लाशें मिल गईं। मुलजिम सितराम मेघवाड़ के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज। हंसता मुस्कुराता फूल पल भर में मुरझा गया। कराची में निजी क्लिनिक की गफलत ने मासूम की जान ले ली। 3 साला बच्ची मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक। महमूदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक बेटी को बुखार होने पर क्लिनिक लेकर गया। इंजेक्शन के बाद खून जमना शुरू हो गया। बेटी कुछ ही देर बाद दम तोड़ गई। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाक आर्मी का देवसाई स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। शदीद बर्फ में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ट्रंप की जीत, मुसलमान वोटर्स ट्रंप कार्ड साबित हुए। अमरीकी थिंक टैंक ने कामयाबी का सेहरा मुसलमानों के सर सजा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मुकीम 75 से 80% मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया। 75 से 80% यहूदियों ने डेमोक्रेट्स की हिमायत की। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का खुदकुश ड्रोन्स की बड़े पैमाने पर तैयारी का हुक्म। एरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स की जानिब से तैयार करदा मुख्तलिफ इक़साम के खुदकुश ड्रोन्स का एक टेस्ट का मुआयना। किम जोंग उन का जदीद दौर की जंगों में ड्रोन्स की अहमियत पर जोर। खरबों का बिजनेस, जुर्माना भी खरबों में। यूरोपियन मुसाबिकती कमीशन का फेसबुक की कंपनी मेटा को जुर्माना। मार्केट प्लेस का गलत इस्तेमाल करने पर 2 खरब 33 अरब 52 करोड़ रुपए अदा करने होंगे। मेटा का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की आला मिसाल। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्री शरीक। प्रोग्राम नगर कीर्तन के रास्ते में हर साल पाकिस्तानियों की तरफ से सुर्ख कालीन बिछाया जाता है।